तो अब बात करेंगे मुंबई में मेसी के मेगा शो की। दरअसल मशहूर फुटबॉलर मेसी पहुंचे हुए हैं इस वक्त भारत। कल कोलकाता पहुंचे थे और कोलकाता में स्टेडियम में उनको देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। मेसी जिनको देखने के लिए कोलकाता में बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो उनकी एक झलक तक नहीं पा सके। उनका कहना था कि उन्होंने हजारों के टिकट खरीदे, लेकिन उसके बाद भी वो मेसी की एक झलक तक नहीं देख सके हैं। और लेकिन अब आज वो मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई में भी कल वो मुंबई भी पहुंचे, उसके बाद तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज मुंबई में स्टार फुटबॉलर मेसी का मेगा इवेंट होने वाला है। दरअसल कल कोलकाता पहुंचे थे और आज मुंबई पहुंचने वाले हैं मेसी, जिनको देखने के लिए ये बताया जा रहा है कि मुमकिन है कि हो सकता है कि आज मुंबई में भी कुछ वैसी ही भीड़ इकट्ठी हो, क्योंकि पूरे दुनिया भर में मेसी के बहुत ज़्यादा प्रशंसक हैं और इतनी बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक, उनके फैंस उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। भारत के युवाओं को मेसी मार्गदर्शन दे रहे हैं। मुंबई में आज फुटबॉल के महाकुंभ का आयोजन होना है और उसी के लिए मेसी आज मुंबई में मौजूद रहेंगे। वानखेड़े स्टेडियम में लियोनेल मेसी का एक इवेंट है। गोट इंडिया टूर 2025 का मुंबई पड़ाव है इनका। मेसी का युवा खिलाड़ियों से सीधा संवाद होगा। आज मुंबई में 60 युवा फुटबॉलर्स से उनकी बातचीत होगी। 13 साल की सुहाना मंडल से भी वो मुलाकात करेंगे। भारत के युवाओं को मेसी मार्गदर्शन देंगे। भारत में जितना क्रेज क्रिकेट को लेकर देखने को मिलता है, उतना फुटबॉल को लेकर अभी नहीं है और यही वजह है कि लियोनेल मेसी जैसे प्रसिद्ध खिलाड़ी को भारत बुलाकर भारत में उनके उस टूर के दौरान भारत के युवाओं से मिलवाकर उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है, जिससे कि भारत में भी फुटबॉल जैसे खेल को प्रोत्साहन मिल सके और युवा उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। अब आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं कि कल कोलकाता में किस तरह से मेसी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन थोड़ी वहां पर अफरा तफरी भी हुई थी। लेकिन आज मुंबई में क्या तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दिखाई दिया, थोड़ा सर दिखाई दिया, इतना झूठ में तो हम लोग प्रॉपर्ली देखना चाहते थे ना एक फोटो। हम लोग वहाँ पे बैठ के बस स्क्रीन में देख रहे हैं, तो उसका फायदा ही क्या होगा। पैसे से भी आगे है इमोशन। बहुत सारे लोग बहुत रात से यहाँ खड़े हैं। You got 100 on 100 on your management skills. कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल प्रेमियों से खचाखच भरा था, क्योंकि कुछ ही पलों में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी को वो पहली बार देखने वाले थे। मेसी आए भी, लेकिन उनके चारों तरफ का सरकारी घेरा प्रशंसकों को उनकी झलक से दूर कर रहा था। मेसी के आते ही फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह 7वें आसमान पर था, लेकिन जब लाख कोशिशों के बावजूद भी मेसी नजर नहीं आए, तो फिर हंगामा शुरू हो गया। फिर क्या था, कुर्सियां हवा में उछाली जाने लगी, पानी की बोतलें फेंकी जाने लगी, पूरा स्टेडियम ही कबाड़ कर दिया गया और ये सब कुछ हुआ बस अव्यवस्था और अराजकता के कारण। मेसी को देखने के लिए फैंस ने 5,000 से लेकर 25,000 तक की टिकट खरीदी थी। बावजूद इसके मलाल इस बात का था कि फैंस मेसी की एक झलक तक नहीं देख पाए। लेकिन जो सबसे बड़ी खामी थी वो थी मिस मैनेजमेंट की। विश्व स्तर के खिलाड़ी का भारत आगमन और ममता सरकार की ऐसी व्यवस्था ने मिलकर बेतरतीब और नाकामी भरा उदाहरण पेश कर दिया। आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सॉल्ट लेक स्थित युवा भारती स्टेडियम में कार्यक्रम था। मेसी को अधिकारी और मंत्रियों ने घेर रखा था। भारी घेरा होने के कारण फैंस मेसी को नहीं देख पा रहे थे। मेसी को देखने के लिए हजारों रुपए की टिकट खरीदी थी। गुस्से में फैंस पानी की बोतलें, गैलरी की कुर्सियां फेंकने लगे। बाढ़ के गेट तोड़कर सैकड़ों दर्शक मैदान में घुस गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें वापस भेजने की कोशिश की। कार्यक्रम के आयोजक शतत्रु दत्ता को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ हंगामा।
और अव्यवस्था के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से माफी मांगी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो मिसमैनेजमेंट हुआ उससे बहुत परेशान और हैरान हूं। मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी, जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने को इकट्ठा हुए थे। मैं इस बुरी घटना के लिए मेसी के साथ साथ सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूं। इस बीच बंगाल के डीजीपी ने मामले पर खेद जताते हुए प्रशंसकों के पैसे लौटाने को कहा है। Detained the main organizer. We are taking action so that this mismanagement does not go unpunished, and we will see that the fans. That's our expectation, that the fans should be adequately compensated. That is for, please. This is not for. सॉल्ट लेक स्टेडियम में पहुंचे प्रशंसकों ने दावा किया कि उन्होंने हजारों रुपए खर्च करके इस इवेंट की टिकटें खरीदी, महीनों तक इंतजार किया था और बंगाल सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से उनका मेसी को देखने का सपना चकनाचूर हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं टीएमसी के नेताओं ने इस इवेंट के बहाने अपना और ममता बनर्जी का खजाना भरने पर जोर दिया, जबकि उनका ध्यान मैनेजमेंट पर होना चाहिए था। टिकटों का शुरुआती प्राइस 3500 रुपए था। मेसी के लिए 50,000 तक की टिकटें खरीदी गईं। दूसरे और तीसरे स्टैंड के लिए 10 से 12,000 रुपए की टिकटें थीं और इसी तरह की टिकटें मुंबई और हैदराबाद में भी बिकी। इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है, क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है। 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। सवाल है मुख्यमंत्री होने के नाते ये नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी सरकार की मानी जाती है। ममता बनर्जी स्पष्ट और सख्त रुख के बजाय डैमेज कंट्रोल में जुटी रही। ममता बनर्जी या तृणमूल के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए, कहीं प्रशासन को क्लीन चिट, कहीं जांच की बात, ये सरकार की लाइन को अस्पष्ट कर रहा था। ये मेसी को लेकर जो भारतीय क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो हुआ है वो एकदम अनफॉर्चुनेट है। हम लोग कंडेम कर रहा है। प्रोएक्टिव एक्शन की कमी, स्पष्ट संदेश में खालबेल और राजनीतिक मैनेजमेंट की लेट लतीफी ने ममता को माफीनामे तक ला खड़ा किया। मामला बंगाल से निकलकर राष्ट्रीय बहस बन गया। ममता बनर्जी की तेज फैसले वाली छवि प्रभावित हुई और तो और आरोप अलग से कि मेसी का महाआयोजन नहीं संभाल पाई ममता, तो बंगाल कैसे संभालेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कल मेसी को ना देख पाने की वजह से कोलकाता में भारी बवाल हुआ। वहीं आज मुंबई में मेसी का मेगा शो होने वाला है। कितने बजे क्या इवेंट होगा ये आपको बता देते हैं। हालांकि मुंबई जैसी गड़बड़ी ना दोहराई जाए, इसकी तैयारी भी मुंबई में कर ली गई है कि कोलकाता जैसी हालात ना हो मुंबई में, इसकी तैयारी कर ली गई है। 3:30 बजे दोपहर में सीसीआई में पैडल कप होगा। मेसी की मौजूदगी में स्पोर्ट्स का इवेंट आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 4 बजे सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच होगा। खेल जगत और बड़ी हस्तियां एक साथ इस मैच में मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे वानखेड़े स्टेडियम में इवेंट होगा। गोट इंडिया टूर का मुंबई में ग्रैंड शो होगा, जिसके लिए खास तौर पर मेसी भारत आए हुए हैं। आखिर में चैरिटी फैशन शो होगा। खेल के विकास के लिए फंड जुटाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ एक मकसद ये भी कि भारत में युवाओं को क्रिकेट या दूसरे खेलों के साथ साथ फुटबॉल को लेकर भी प्रोत्साहित किया जाए। मेसी बताएंगे कि आखिर कैसे फुटबॉल की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाना है, कैसे मजबूत करना है फुटबॉल खिलाड़ियों को खुद को, और किन सुविधाओं की जरूरत होगी फुटबॉल खिलाड़ियों को, इसको लेकर भी मेसी आज बात कर सकते हैं।